Hello बच्चों, let's read the question. The question says, describe the origin, distribution, nature and function of cranial nerves in a vertebrate. So यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें जो हमारी cranial nerves होती है किसी भी vertebrate की, हमें इसका origin बताना है, उसका distribution बताना है, उसका nature बताना है और इसका function बताना है. अगर हम ये चारों के चारों पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हमारे, तो हमारे क्वेश्चन जो है वो इजिली सॉल्व हो जाएगा. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें क्रेनियल नर्व्स ऑफ वर्टिब्रे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, क्रेनियल नर्व्स ऑफ वर्टिब्रे. अगर हमें पता है कि एक वर्टिब्रे के अंदर कितनी क्रेनियल नर्व्स है, क्या उनका ओरिजिन है, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उनका नेचर है, क्या उनका फंक्शन है, तो हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो जो क्रेनियम से, जो हमारे ब्रेन से, क्रेनियम से जो हमारे नर्व्स निकल रहे हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कह रहे हैं. सिंपल लैंग्वेज में बोलो, बहुत कॉमन सा पॉइंट है. ये नर्व्स इन टोटल कितनी होती है, 12 होती है नंबर के अंदर. ओके, दे आर इन टोटल 12 इन नंबर. और इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो लोकेशन है, इनका जो ओरिजिन है, डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन, ये सारी की सारी चीजें कैसे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है और आपस में क्या होती है, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड भी होती है. तब इस पॉइंट को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे हम हमारा डायग्राम देख सकते हैं क्रेनियल नर्व्स का. ये क्या है हमारा, दिस इज द क्रेनियम. और यहाँ पे जो आपके ब्लू कलर का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही हमारा क्रेनियम है. और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होती है. तो अब इनकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं. पहले जो हमारी रोमन नेमिंग है इनकी, फिर इनके पर्टिकुलर नेम को देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे नर्व होती है, दिस वन इज CN1, क्रेनियल नर्व 1. उसके बाद ये वाली नर्व है हमारी क्रेनियल नर्व 2. देन दिस वन, दिस नर्व इज क्रेनियल नर्व 3. उसके बाद आती है हमारी क्रेनियल नर्व 4, मगर वो यहाँ पे नहीं होती, वो ये वाली नर्व है ना जो हमारी, दिस इज क्रेनियल नर्व 4. ठीक है, ये हमारी फोर्थ नर्व है. इसके बाद आती है क्रेनियल नर्व 5, दैट इज दिस वन, क्रेनियल नर्व 5. उसके बाद आती है हमारी क्रेनियल नर्व 6, तो वो कौन सी होती है, दिस इज दिस वन. ओके, ये वाली जो है हमारी क्रेनियल नर्व 6. इसके बाद आती है हमारी क्रेनियल नर्व 7, कौन सी वाली होगी वो, दैट विल बी दिस वन, ये जो दिख रही है ये वाली होगी हमारी, ये वाली जो है. ठीक है, क्रेनियल नर्व 7. इसके बाद आती है क्रेनियल नर्व 8, ये वाली है हमारी क्रेनियल नर्व 8. और इनकी जो नंबरिंग है ना वो रोमन नंबरिंग है, हम इसको नॉर्मल नंबरिंग में नहीं लिखते, ध्यान रखना है पॉइंट. इसके बाद जो ये वाली नर्व है हमारी, दिस नर्व इज क्रेनियल नर्व 9. इसके बाद 10, ये जो दो नर्व्स है ना, ये वाली जो है हमारी, दैट इज क्रेनियल नर्व 10. इसके बाद जो आपको ये वाली नर्व दिख रही है, दैट इज क्रेनियल नर्व 12, ये 12 है हमारी. और लास्ट ये जो है हमारी क्रेनियल नर्व 11. तो ऐसे हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स है वो प्रेजेंट होती है. अब अगर एक एक करके इन सबका नाम देखिए, इनका ओरिजिन देखते हैं और इनका फंक्शन देखते हैं. सो अगर हम क्रेनियल नर्व फर्स्ट की बात करें, ये कौन सी नर्व है, दिस इज अ ऑल्फैक्टरी नर्व, इसको ऑल्फैक्टरी बोला जाता है. ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें क्रेनियल नर्व 2 की, तो वो ऑप्टिक नर्व होती है, दिस इज ऑप्टिक इन नेचर. जो हमारी थर्ड नर्व है क्रेनियल, दैट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व. जो फोर्थ नर्व है हमारी, दैट इज ट्रोकेलर नर्व है हमारी. फिफ्थ नर्व हमारी ट्राइजेमिनल है, ट्राइजेमिनल जेमिनल. ओके, सिक्स नर्व कौन सी है हमारी, दैट इज अब्जेकल्स. अब्जेकल्स हमारी 6 नंबर की क्रेनियल नर्व है. इसके बाद जो हमारी नर्व है, दैट इज सेवेंथ नर्व, पोफेशियल नर्व है. नेक्स्ट जो 8th नर्व है, दैट इज वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व. ओके, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व. इसके बाद 9th नर्व है हमारी, दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. अभी इन सबका हमें क्या करना है, इनका हमें ओरिजिन भी देखना है, इनका फंक्शन भी समझना है. ठीक है, 10th नर्व इज द वेगस नर्व, ये तो ज्यादातर बच्चों को पता होती है, कॉमन है ज्यादा. इसके बाद जो 11th नर्व होती है, दैट इज एक्सेसरी नर्व, ये है हमारी एक्सेसरी नर्व. और जो 12th नर्व होती है, दैट इज हाइपोग्लॉसल नर्व. ये सारे के सारे 12 नर्व्स के हमारे नेम थे. आप सभी ने ध्यान भी दिया होगा कि सारे के सारे कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट थे, आपस में मर्ज अप नहीं हो रहे थे. अब अगर हम इनकी बात करें, इनकी ओरिजिन की, क्या इनका ओरिजिन क्या होता है, सो वी आर डोनेटिंग रेड फॉर ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन को हम इन सबके लिखते हैं इस वन रेड, यहाँ पे कलर कोड कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो. सो ऑल्फैक्टरी नर्व की बात करें तो उसका ओरिजिन क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है ऑल्फैक्टरी लोब. ये ऑल्फैक्टरी लोब से ही जो है ओरिजिनेटेड होती है. ऑप्टिक की बात करें तो ये भी ऑप्टिक लोब से ही ओरिजिनेट होती है, ऑप्टिक लोब. ऑक्यूलोमोटर की बात करें तो ये क्या होती है, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन से इसका ओरिजिन होता है, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन. ठीक है,
इसके बाद आती है हमारी फोर्थ नर्व। फोर्थ नर्व का जो हमारा ओरिजिन है वो मिड ब्रेन के फ्लोर से हो रहा है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम मिड ब्रेन फ्लोर, इसका भी वही ओरिजिन है, मिड ब्रेन फ्लोर। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ नर्व है उसका जो हमारा ओरिजिन होता है दैट इज फ्रॉम साइड्स ऑफ मेड्यूला। ये साइड्स ऑफ मेड्यूला से ओरिजिनेटेड है, मेड्यूला। इसके बाद जो हमारी सिक्स्थ नर्व है वो होती है हमारी साइड्स ऑफ मेड्यूला से, ये वाली भी साइड ऑफ मेड्यूला, इसका भी ओरिजिन क्या है वो सेम है। इसके बाद हमारी कौन सी नर्व आती है दैट इज स्पेशियल नर्व, सेवेंथ नंबर की। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है साइड एंड फ्लोर ऑफ मेड्यूला, ठीक है। फ्लोर और साइड दोनों ही मेड्यूला से, मतलब दोनों ही मेड्यूला के दोनों पार्ट से इसका ओरिजिनेशन होता है। इसके बाद आती है हमारी एट नर्व दैट इज वेस्टिबुलर ऑक्यूलर नर्व। इसका जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है, वो भी साइड ऑफ मेड्यूला से हो रहा है, मेड्यूला। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, हमारी नाइन्थ नर्व है जो, उसका ओरिजिन भी कहां से है, साइड ऑफ मेड्यूला से, साइड ऑफ मेड्यूला इज द ओरिजिन फॉर दिस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें हमारी नर्व जो की है टेंथ दैट इज वेगस नर्व। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है साइड, इसका जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है, वो होता है साइड्स एंड फ्लोर ऑफ मेड्यूला। साइड से भी हो रहा है और फ्लोर से भी हो रहा है, किसके, मेड्यूला के, ऑफ मेड्यूला। इसके बाद हमारी जो 11th नर्व है दैट इज हाइपोग्लॉसल नर्व, 12th नर्व एंड 11th एसेसरी नर्व। तो एसेसरी नर्व है उसका जो हमारा ओरिजिन है वो है मेड्यूला फ्लोर, मेड्यूला के फ्लोर से हमारी नर्व ओरिजिनेट हो रही है। और जो हाइपोग्लॉसल नर्व है हमारी उसका भी ओरिजिनेशन कहां से, मेड्यूला के फ्लोर से हो रहा है, मेड्यूला फ्लोर, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने सारे के सारे ओरिजिन तो हमारे देख लिया। अब अगर हम इनकी बात करें इनका डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हमने क्या करें, इन सबको ओरिजिन जान लिया। अब हम बात करते हैं इन सबके डिस्ट्रीब्यूशन की, इनके नेचर के और इनके फंक्शन की। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा, हमको इसके आगे क्या पढ़ना है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, राइट। सो टेबल क्रिएट कर लेते हैं फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा बॉडी के अंदर, उनका नेचर की किस टाइप का उनका काम है, मतलब किस टाइप की वो नर्व है, सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है, कैसी नर्व है, और उनका फंक्शन, ठीक है। इसकी बेसिस पे हम यहाँ पे 3 हमारे कॉलम्स और बना लेते हैं और आगे का क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व करते हैं। हमारी जो नर्व से पहले नंबरिंग कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट नर्व है हमारी यहाँ पे फर्स्ट, देन देयर इज सेकंड नर्व, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी नर्व्स है और जिनकी हमें क्या करनी है, नेमिंग तो हमें पता ही है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट नर्व की दैट इज ऑल्फैक्टरी नर्व, तो आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिखेगा, आपको दिखेगा ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है नेसल कैविटी की, वहां पे आपको इसकी लोकेशन दिखेगी। अगर हम इसके नेचर की बात करें, इसका नेचर कैसा होता है, तो ये अपने आप में सेंसरी नर्व है, दिस इज अ सेंसरी नर्व इन नेचर। और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है इसका स्माइल करना, ठीक है, हमें स्माइल करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व, ठीक है। जो 10th नंबर सेकंड नंबर की हमारी नर्व है उसका आपको लोकेशन कहाँ दिखेगी, वो दिखेगी आपको, इसकी आपको लोकेशन दिखेगी रेटिना के अंदर, जो हमारा आई का रेटिना होता है वहां पे। ये भी अपने आप में कैसी नर्व है, दिस इज ऑल्सो अ सेंसरी नर्व इन नेचर, और इसका फंक्शन होता है विजन करवाना, कि हम देख सके कुछ चीज, जिसमें हमारी हेल्प करे। इसके बाद हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व थी, उसका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था वो कहाँ पे था, मसल ऑफ आई में, ठीक है। मसल ऑफ आई में आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। किस टाइप की नर्व है, हमारी मोटर नर्व है, दिस इज मोटर नर्व इन नेचर। और इसका काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आईबॉल होता है, जो हमारी आईबॉल होती है जिसको बाकी पुतली कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा आपने। सो मूवमेंट ऑफ आईबॉल करवाना, साथ साथ में आइरिस की भी मूवमेंट करवाने का काम किसका होता है, हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व का होता है, विच इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व। इसके बाद हमारी कौन सी नर्व है, फोर्थ नर्व की, दैट इज ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व का जो हमारा फंक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वो भी क्या है, मसल ऑफ आई ही है, ये भी वहीं पे आपको दिखेगी। अपने आप में कैसी नर्व है ये, दिस इज मोटर नर्व, मोटर नर्व। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो उसका काम क्या होता है, रोटेशन ऑफ आईबॉल। जो कुछ लोगों को देखा होगा ना, अपने अपने आईबॉल को पूरा रोटेट कर लेते हैं, गोल 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 घुमा लेते हैं। तो आप क्या समझ सकते हैं कि इनका जो फोर्थ नंबर की नर्व है दैट इज अ ट्रोक्लियर नर्व, वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, आराम से उस लेवल से कर पाए। फिफ्थ नर्व थी जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व,
वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हेड पे दिखेगी आपको, फेस पे दिखेगी, ठीक है, टीथ पर आपकी प्रेजेंस दिखेगी आपको, साथ साथ में जो जॉ होते हैं हमारे, जॉ में भी इसकी प्रेजेंस होती है। नर्व किस टाइप की अपने आप के अंदर? ये हमारी सेंसरी मोटर नर्व है, दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करवा रही है, सेंसरी मोटर नर्व होती है ये अपने आप में। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि इसका फंक्शन कैसा होता है, तो जो हमारी अपर आईलिड होती है उस पे मूवमेंट करवाती है, अपर आईलिड, साथ साथ में जो साइड ऑफ नोज होती है उसकी मूवमेंट, साइड्स ऑफ नोज, ऑल्सो टीथ की मूवमेंट में भी इसका रोल होता है, टीथ की मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ टंग, इन सबकी मूवमेंट करवाने में रोल है किसका? हमारी फिफ्थ नंबर की नर्व, दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व का। नर्व मूवमेंट, इन सबकी मूवमेंट करवाने में इसका रोल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन सी नर्व है? सिक्स नंबर की, दैट इज अबेंडेंसस नर्व। सिक्स नर्व की अगर हम बात करें, कहाँ देखने को मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको एक्सटर्नल रेक्टस मसल होती है ये आई की, ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल रेक्टस आई के अंदर आपको इसकी प्रेजेंस दिखेगी वहां पे। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? वो मोटर नर्व का नेचर होता है, दिस इज मोटर नर्व, मतलब इंफॉर्मेशन को कैरी करवा के लेके जाने का काम है इसका। और इसका फंक्शन कैसा होता है? हमारा आई बॉल की रोटेशन करवाना, इसका भी फंक्शन होता है, आई बॉल रोटेशन, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सेवंथ नर्व की अगर हम बात करें कि उसके आपको डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिखेगा, तो जो मसल होती है, मसल ऑफ फेस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। भाई ऑब्वियसली पॉइंट है, फेशियल मसल है तो वहीं पर ही ज्यादा देखने को मिलेगी, फेस में और नेक की मसल में ज्यादातर इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। ये हमारी किस टाइप की नर्व है? दिस इज अ सेंसरी मोटर नर्व, ठीक है, सेंसरी मोटर नर्व है इसका जो नेचर है। और फंक्शन क्या होता है इस नर्व का? इसका फंक्शन क्या होता है? अब जब फेशियल नर्व है हमारी, तो हम इसका फंक्शन का आइडिया लगवा सकते हैं कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसको कंट्रोल करवाने में इसका रोल है, इन कंट्रोलिंग फेशियल एक्सप्रेशन। टेस्ट को भी थोड़ा सा कंट्रोल करती है इन टेस्ट। ऑल्सो जो मूवमेंट होती है नेक की, उसको भी जो है वो रेगुलेट करवाती है, मूवमेंट ऑफ नेक, मूवमेंट ऑफ नेक को करवाने में भी इसका रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन सी मसल थी? नेक्स्ट मसल दैट इज 8 नंबर की मसल, वेस्टिबुलो ओक्यूलर मसल। ये आपको कहाँ पे प्रेजेंस दिखेगी? इसकी आपको प्रेजेंस दिखेगी ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर आपको इसकी प्रेजेंस दिखेगी, कॉटाई। साथ साथ में इसका जो नेचर है वो कैसा होता है? वो सेंसरी नर्व का होता है, दिस इज अ सेंसरी नर्व इन नेचर। काम क्या है इसका? हियरिंग के अंदर है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाने में, ठीक है, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, जो बॉडी को हमारी बैलेंस मेंटेन रहे हमारी बॉडी का, कि आप बैठे बैठे गिर ना जाओ या आपका नेक एकदम से कहीं नहीं गिर जाता, वो किसकी वजह से हो रहा है? वेस्टिबुलो ओक्यूलर मसल की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 9th मसल, दैट इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। काफी प्रेजेंस दिखेगी आपको इसकी, मसल ऑफ फेरिंग्स में आपको इसकी प्रेजेंस दिखती है, मसल ऑफ फेरिंग्स में, ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी प्रेजेंस दिखेगी। किस टाइप की नर्व है ये? अपने आप में सेंसरी मोटर नर्व है, ये भी सेंसरी मोटर नर्व। फंक्शन क्या होता है इसका? मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स होता है, ठीक है, जो हमारी फेरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स, उसकी मूवमेंट करवाने में उसका रोल होता है, मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स में इसका रोल है, फेरिंग्स के टेस्ट में एंड उसके टच में, दोनों में इसका रोल होता है। 10th नर्व की अगर हम बात करें, वो कौन सी नर्व होती है? वेगस नर्व होती है। इसके बारे में ज्यादा लोगों ने सुना होगा। कहाँ पे प्रेजेंस होती है इसकी? मसल में होती है इसकी, मसल ऑफ हार्ट में, हार्ट की मसल में लोकेटेड होती है, लंग की मसल के पास ही लोकेटेड होती है, स्टमक और इंटेस्टाइन के पास भी इसकी लोकेशन होती है। ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन स्टमक ऑल्सो इन इंटेस्टाइन, ठीक है, ध्यान रखने वाले पॉइंट है, ध्यान इंटेस्टाइन। और अगर हम इसका नेचर की बात करें, किस टाइप की मसल है ये? सो दिस इज ऑल्सो सेंसरी मोटर नर्व, ये भी सेंसरी मोटर नर्व का ही टाइप है। अगर इसका फंक्शन देखें तो ज्यादातर रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होती है। सो जो हमारे रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स होता है वो इस नर्व की वजह से आता है, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स इस नर्व की वजह से आता है। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो होते हैं ना, हम खाना जो स्वेलो करें तो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो हमारे स्टमक तक जा रहे हैं वो इसी नर्व की वजह से होता है। जो हमारी स्वेलोइंग होती है, जो हम खाना सटक रहे हैं ना, वो भी हम इसी की वजह से कर रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी स्पीच है, वो भी हमारी वेगस नर्व ही उसको कंट्रोल कर रही है। काफी सारे फंक्शंस होते हैं वेगस नर्व की। आगे अगर हम देखें कि और हमारा ऑप्शन में क्या है, दैट इज 11th नर्व, एक्सेसरी जो नर्व है हमारी, ये आपको कहाँ पे दिखेगी?
ये आपको दिखेगी मसल ऑफ पैलेट के पास, जो आपका पैलेट होता है टेस्ट बर्ड वाला, वहां पे आपको इसकी प्रेजेंस देखिए ऑफ पैलेट। साथ साथ में नेक के पास भी ये प्रेजेंस होती है और शोल्डर के पास भी इसकी प्रेजेंस होती है, ठीक है, शोल्डर के पास भी प्रेजेंस है। किस टाइप की नर्व है? मोटर नर्व है नेचर में, मोटर नर्व। और क्या काम होता है इसका? इसका काम है अपने आप में मूवमेंट ऑफ शोल्डर, जो हमारी शोल्डर होती है उसकी मूवमेंट करवाना, नेक की भी मूवमेंट करवाती है, मूवमेंट ऑफ शोल्डर एंड नेक, दोनों में इसका जो है वो रोल होता है। लास्ट नर्व की अगर हम बात करें, जो बिल्कुल लास्ट वाली हमारी बची है, दैट इज हाइपोग्लॉसल नर्व। कहाँ पे इसके आपको फंक्शन दिखेगा और लोकेशन दिखेगी, लोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मसल ऑफ नेक में, नेक की मसल में, टंग की मसल में दिखेगी। अब भाई नर्व है तो ऑब्वियसली किसी मसल के पास, किसी फैक्टर के पास होना पड़ेगा, तो हम समझ सकते हैं कि हर जगह मसल 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 वर्ड क्यों यूज हो रहा है ना, वहां पे इसकी प्रेजेंस दिखेगी। फंक्शन कैसा होता है इसका? नेचर है इसका अपने आप में मोटर नर्व का, इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी। और काम क्या है इसका? दैट इज टंग मूवमेंट, टंग की मूवमेंट करवाने के अंदर इसका रोल होता है। सब क्वेश्चन में हमसे बोला गया था क्या कि हमें डिस्कस करना था ओरिजिन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और नेचर को, ठीक है। तो हमने क्या करा, जितनी भी हमारे पास 12 टाइप की नर्व्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने सारी 12 की 12 हमारी नस्ल को डिस्कवर करा, उनके ओरिजिन को डिस्कस करा है। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन होती है, क्या उनका नेचर है और क्या उनका फंक्शन है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।